हाय गाइस, मेरा नाम है प्रतीक. आई लिव इन जर्मनी एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू यूट्यूब चैनल. आई बेसिकली मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ अबाउट लाइफ इन जर्मनी, माय ऑब्जर्वेशंस इन जर्मनी, हाउ यू कैन कम हियर एंड अदर थिंग्स जो कि और लोगों की हेल्प कर पाए. तो ये वीडियो है हमारी एक टॉपिक पे जो कि मुझे आप भी अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं. ओके, अगर आप जर्मनी में हैं या आप आने का प्लान कर रहे हैं, शुड यू बाय अ कार? अगर कार लेनी है तो क्या आप लीजिंग लें, सब्सक्रिप्शन लें, या फिर आप अपनी कार खरीदें? मैं आपको एटलीस्ट अपनी कार और सब्सक्रिप्शन इन दोनों का बहुत अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की कार है और फॉर टेस्टिंग पर्पसेस मुझे लगा कि मैं सब्सक्रिप्शन कार लेके देखूं. तो मैंने 6 महीने के लिए, जिस कार में वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन पे ली थी. बेसिकली बात करते हैं, व्हेन यू कम टू जर्मनी, या 2-3 सिनेरियो होते हैं. आप स्टूडेंट के जैसे आए, आप जॉब करने के लिए आए, या आप टेम्परेरी वीजा पे आए एंड आपको बस 2-3 साल रहना है यहाँ पे. हाँ, तो जब मैं आया था, मेकिंग द ड्राइविंग लाइसेंस वाज अ टफ थिंग, बट हो गया, बना लिया. हाँ, अब सवाल ये था, गाड़ी लेनी है. तो मैंने पहली गाड़ी ली फ्रॉम कलीग. डीलर्स पे भरोसा नहीं था भाई, यहाँ डीलर से गाड़ी लेना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. या फिर आप जाओ ऑडी, मर्सिडीज, इनके जो ऑथोराइज डीलर हैं. नॉर्मल जो डीलर्स हैं उनसे गाड़ी लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इंडिया से भी बुरा हाल है, दिस आई कैन से. अगर आप अपनी गाड़ी लेते हो, हाँ, तो आपको एटलीस्ट साल का 800 या 1000 यूरो इंश्योरेंस देना है. ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं. अगर आप कोई हाई एंड गाड़ी लोगे, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज ई क्लास, सी क्लास, उसमें ज्यादा देना होगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट फॉर एग्जांपल आपने कोई भी गाड़ी ले ली 8-10 हजार यूरो तक की, तो उसमें आपका साल का इंश्योरेंस आएगा 1000 यूरो. या अगर नया लाइसेंस है, टाइम के साथ इंश्योरेंस कम हो जाता है. मुझे 3 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, फिर भी मैं अभी जो है 600 के आसपास दे रहा हूँ साल का इंश्योरेंस, या 700, याद नहीं है मुझे, राउंड अबाउट. और जो आपकी जो आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, उसमें आप करवाते हैं सर्विसिंग. या अब सर्विसिंग या तो आप ऑथोराइज पे जाएंगे, या आप नॉर्मल किसी भी बंदे से करा लेंगे. ये व्यू मैंने थोड़ा पीछे ऐसे रखा है कि आपको पीछे का ट्रैफिक दिखता रहे, तो मेरी शक्ल देख के बोर नहीं होना. और भी चीजें बताऊंगा. अभी हम बाहर भी लेके चलेंगे जहां मेरी दूसरी गाड़ी खड़ी है. ये गाड़ी इज पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट. अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, आपको सर्विस करवानी है. मिनिमम सर्विसिंग जर्मनी में, ये एक सर्विसिंग अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर कम से कम एक सर्विस करवाने जाओगे तो आप लगा लो, यू विल हैव टू पे 200 to 300 यूरोस. ठीक है, ये मिनिमम है. अगर आप मर्सिडीज या ऑडी या इनके शोरूम में चले गए, तो मुझे लगता है मर्सिडीज का तो मिनिमम 500-600 है, मिनिमम, बेयर मिनिमम. हाँ, तो अगर हम कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसका 300 यूरो साल का सर्विसिंग है, जिसमें ऑयल चेंज होगा, अगर कुछ और खर्चा नहीं निकल रहा है. सेकेंड कंपोनेंट उसका आता है, यहाँ होता है कि गाड़ी कितनी भी पुरानी हो, इट कैन स्टे ऑन द रोड, बस आपको फिटनेस करवानी है. अगर गाड़ी आपने कभी भी ली है, तो ये मान लो कि आपको 2 साल में एक बार 300 to 500 उसका देना पड़ेगा गाड़ी की, जिसे बोलेंगे हम इंडिया में वैलिडिटी चेक करवाने का. क्या होगा उससे कि आप जो है आपको देना पड़ेगा 500 to 600. ये लोग जा रहे हैं आसपास, बट ठीक है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 12 आवाज नहीं जाएगी. तो अगर मिनिमम खर्चा भी माने तो आपकी गाड़ी का है 800 इंश्योरेंस, जो आपने पुरानी गाड़ी ली है. 800 प्लस आपका है 300 सर्विस, विच कॉस्ट टू 1100, प्लस आपका 300 जो कि 2 साल का, या 400 लगा लो. ठीक है, 1 साल का 200 पकड़ेंगे, तो आपका पर ईयर 200 रुपए गया, या 200 यूरो गया टूब में. तो आपका हो गया 800 और 300 1100, और 200 और जोड़ लिया तो आपका हो गया 1300 के आसपास. और कोई छोटा मोटा आपने एक्सेसरी वगैरह ले ली, तो साल का 1400 का खर्चा है ही है. इसके अलावा आपकी गाड़ी पे आ रही है आपकी डेप्रिसिएशन. ठीक है, और ये मैं तब बता रहा हूँ कि आपने एक गाड़ी ली है जिसको आप चला रहे हैं, डेप्रिसिएशन सब कुछ है. ये मिनिमम खर्चा बता रहा हूँ कि गाड़ी का हर महीने एवरेज 100-150 पड़ रहा है. 1400 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना जो भी है. हाँ, अगर गाड़ी में कोई मेजर खर्चा आ गया, जो कि आ भी सकता है और आता भी है लोगों का, एसी नहीं चल रहा या कुछ और, या एनीथिंग, या स्पार्क प्लग भी चेंज करवाने हैं. जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे था, मैं स्पार्क प्लग, जिनको नॉलेज है उनको पता होगा. इंडिया में बहुत सस्ता है. हाँ, मतलब आप मिस्त्री को 400-500 रुपए दोगे तो आपके स्पार्क प्लग चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे स्पार्क प्लग चेंज करने का उसने मेरे से लिया
आई थिंक इट वॉज अराउंड 160 यूरोस टोटल, तो मतलब इंडिया के 16,000 रुपए, और यहाँ 3-4 साल में एक बार होते हैं। और बिलीव मी, मैं ऐसी शॉप पे गया था जो बहुत नॉमिनल है, जिसको कहते हैं आरटीयू। मैं कोई आरटीयू से एफिलिएटेड नहीं हूँ, बट मैं एक नॉर्मल अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। अब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का खर्चा, मैं 6 या 7 हजार किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ, और मैंने देखा 1400 आ रहा है, प्लस गाड़ी की डेप्रिसिएशन अलग हो रही है। सो आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग ऑप्शंस। लीजिंग एक ऑप्शन है, बट मैंने वो नहीं ली क्योंकि वो भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। लीजिंग में आपको सर्विसिंग अपनी करनी है और इंश्योरेंस अपना करना है, ये दो चीजें आपको अपनी करनी है, मुझे वो नहीं करना था। सो मैंने ढूंढा सब्सक्रिप्शन कार्स। अब सब्सक्रिप्शन कार में क्या है, आप एवरी मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दो, आप ये गाड़ी 6 मंथ्स या 1 साल या 2 साल या 1.5 साल किसी भी इंटरवल के लिए ले सकते हो। बेस्ट चीज है, इसमें आपको मिलेगी ब्रांड न्यू कार, जिसमें मैं बैठा हूँ, ये मैंने सब्सक्रिप्शन पे ली थी। सो अगर मैं देखूं, मुझे 1400 हर साल मिनिमम एक्सपेंस आ ही रहा था, और जिसमें की जो मेरी गाड़ी है वो भी डिप्रिशिएट हो रही है। मैंने ये सब्सक्रिप्शन कार ली, ऑल्दो आई एम नॉट एफिलिएटेड, या मैं किसी भी सब्सक्रिप्शन कार्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, टेक योर डिसीजन। बट मेरा ये व्यू पॉइंट था कि अगर मैं इस लेवल की गाड़ी लेने जाता जिसमें मैं बैठा हूँ, सो मिनिमम इट वुड हैव कॉस्टेड मी 25,000। उसके ऊपर इंश्योरेंस लगाओ, और 25,000 का 1 साल में डेप्रिसिएशन भी होगा, एवरीथिंग। इसके मैं दे रहा हूँ हर महीने 300 यूरोस, या 300 के अलावा मैंने कोई इस गाड़ी को मंगवाने का चार्ज नहीं दिया, मुझे कोई इसमें इंश्योरेंस नहीं कराना, मुझे कोई इसमें सर्विसिंग की टेंशन नहीं है। मुझे 0 किलोमीटर की गाड़ी मिली विद ऑल द न्यू फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, इसमें क्रूज कंट्रोल है, सब कुछ है जो भी हमें चाहिए, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर, सब कुछ। या नॉर्मली ये गाड़ी 25-30, मैंने एक्चुअल रेट चेक नहीं किया, बट फिर भी मिनिमम 25,000 यूरोस की यहाँ पे आती। अब मैंने 6 महीने में दिए 1800 यूरो। 1800 यूरो देने के बदले मैंने इस गाड़ी को 6 महीने चलाया, जो कि 0 किलोमीटर है, और 10,000 किलोमीटर मुझे इसे चलाना है। आज की डेट में मैंने इसे कर दिया है 7,500 किलोमीटर। मैं दिखाता हूँ कितना किया अभी इसको। अभी हम देखें, अगर इसमें किलोमीटर्स आएंगे, इसको स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट वांट टू स्टार्ट द कार, बट मुझे स्टार्ट नहीं करनी भाई ये गाड़ी। लेट्स सी। ओके, स्टार्ट करनी पड़ेगी, सॉरी। अगर अभी आप देखो 7629 किलोमीटर ये मेरी रनिंग हो चुकी है इस पे, हाँ, और ये 0 किलोमीटर पे मैंने ली थी। अब मैंने कितना पैसा दिया है अभी तक, मैं पूरा आई थिंक 1800 यूरो दे चुका हूँ, बट उस 1800 यूरो में मैं एक 0 किलोमीटर वाली गाड़ी चला रहा हूँ। और इसको एक बार फ्लिप करते हैं। मैंने अराउंड 7600 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया, और चलाने के बाद यस, अगर मेरी अपनी गाड़ी होती मैं सोचता हाँ 120-130 पे चलाऊं, इसका मैंने 160-180 तक भी चलाया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये गाड़ी रिटर्न देनी है। हाँ, इसमें लेकिन सुकून है कि आप 300 दे रहे हैं, 300 में से आपको ना इंश्योरेंस है, ना आपका कोई सर्विसिंग है, ना टायर्स है, कुछ भी नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है। सिंपली डील है, 1800 यूरोज आपने दिए 6 महीने में 300 करके, 6 महीने बाद आप ये गाड़ी रिटर्न दे आओ। थोड़ा स्ट्रगल है कि मैं स्टुटगार्ट में रहता हूँ और मुझे ये गाड़ी म्यूनिच देने जानी पड़ेगी, और मैं लेने भी गया था इसे म्यूनिच से, तो वो थोड़ा स्ट्रगल है। तो ये तो हो गई हमारी बात इस गाड़ी की, जो कि मैंने लीजिंग पे ली है। मेरे हिसाब से कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो 2 या 3 साल के लिए, ठीक है, तो ये गाड़ियां सेंस बनाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं 3-4 साल ही रहने वाला हूं, तो भी ये गाड़ी सेंस करती है। मतलब ये गाड़ी, ये सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, अगर मैं 3-4 साल के लिए हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 4-5 साल से ज्यादा रहूंगा, तो आप कोई भी गाड़ी ले लो, बट डीलर लो तो ऑथराइज डीलर से लेना जो गारंटी वारंटी दे। नेवर फॉल फॉर द ट्रैप की सस्ती गाड़ी मिल जाएगी, या फिर गाड़ी लो किसी कलीग से जो आपके ऑफिस में आपका नोन हो। अदर देन दैट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोई और गाड़ी लो, क्योंकि यहाँ पे कार्स की मेंटेनेंस बहुत महंगी है। आप ये सोच लो कि इंडिया में आपको गाड़ी रिपेयर कराने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, बट यहाँ पे बाय अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। अगर बार बार रिपेयरिंग कराना पड़ा तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अब इसको अगर मैं रिटर्न कराऊंगा, आई एम डन विद इट, मुझे उसके बाद कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है। और 6 महीने में मैं इसको इटली ले गया हूँ, ऑस्ट्रिया ले गया हूँ, फ्रांस ले गया हूँ। मतलब मैंने पूरा 10,000 किलोमीटर पूरे करूंगा। अब 2.5 महीने रह रहे हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है मैं 2,500 किलोमीटर पूरे कर दूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ
दूसरी गाड़ी के लिए वो ये मैंने स्ट्रीट पे खड़ी कर रखी है, वो मैंने गैराज में अपने लगा रखी है क्योंकि वो कम चलाता हूँ। सो लेट्स गो टू द अदर कार, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और हमने स्ट्रीट पे लगा रखी है, ठीक है, इट्स मोर और लेस नेक्सन, बट मैं यहाँ का आपको आसपास का एरिया दिखाता हूँ। सो इंडिया के कंपैरिजन में कितनी ग्रीनरी है यहाँ, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस आई वांट टू शो यू। सो बेसिकली यहाँ क्या है, थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है, यू विल लाइक इट। ये ना कोई पाथ था, ये इसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो पहले तो इन्होंने ये पूरा पाथ तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके आजू बाजू ये ग्रिल लगा दिया ताकि कोई अंदर ना जा पाए। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, इन्होंने ना यहाँ ये पूरा प्लान लगाया है कि कब से कब तक ये चलेगा या क्या है और क्या क्या कर रहे हैं इसमें। डेट भी, हाँ ये देख रहे हो, डेट वेट सब लिख रखी है। अब अगर इंडिया में होता तो वहाँ 3-4 नेताजी की फ़ोटो लग जाती, और बट यहाँ क्या है, यहाँ है कि कोई दिक्कत है तो आप किससे बात कर सकते हो, या आप कितने दिन चलेगा, या क्या क्या एरिया इफेक्टेड है, ये सब। तो कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हैं, कुछ बेकार भी हैं, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सो इन्होंने ये पूरा कवर कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी गाड़ी की साइड। वो पार्किंग के अंदर खड़ी है, क्योंकि वो छोटी कार है तो आई प्रेफर कि वो अंदर ही खड़ी रहे। गाड़ियों का कीज का डिफरेंस देखो, ये नई वाली है, ये पुरानी वाली है जो मैं चला रहा हूँ। दिस वन इज सेकंड कार दैट आई हैव बॉट इन जर्मनी। एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे गाड़ियाँ कभी भी एक्सपायर नहीं होती। ये गाड़ी है, ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, सो ये गाड़ी जो है ये बेसिकली 3 डोर फोर्ड फिएस्टा है जो कभी आई नहीं है, गैराज के अंदर खड़ी है हमारे। तो गैराज में और भी सामान मैं रख सकता हूँ, इसलिए इसको मैं गैराज में लगाता हूँ, ठीक है। अब ये फोर्ड फिएस्टा है जो इंडिया में नहीं आई, बट इट सर्व्स माई पर्पस। हाँ, मतलब मुझे कहीं डीलर पे नहीं जाना था। सो दिखाते हैं इस गाड़ी को अंदर से। सो इसको देख के मुझे ये याद आ रहा है, वो एक मीम है ना, वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए। तो ये कुछ ठीक है, ये गाड़ी भी अपने हिसाब से ठीक है, बिकॉज मुझे तो कहीं आना जाना नहीं पड़ा। मुझे बस गाड़ी घर के साथ में किसी कोई बेच रहा था तो उसने मुझे बोला कि तुमने लेनी है तो ले लो। ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ, 6 महीने से अंदर ही खड़ी रहती है, बट ठीक है। और यहाँ पे गाड़ियां कभी एक्सपायर नहीं होती, मतलब ये 2007 या 8 है और मैं इसको जितना चाहूँ उतना चला सकता हूँ, बस मुझे इसकी फिटनेस करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तो मैं प्रीटी श्योर हूँ कि अगर मैं इसे और भी 4-5 साल या 3 साल मिनिमम चलाना चाहूँ चला सकता हूँ। इससे पहले वाली गाड़ी कुछ और प्लान्स थे जो हुए नहीं, तो बट मैंने जल्दी में वो गाड़ी बेचती थी। सो अब इस गाड़ी का क्योंकि मुझे बहुत सस्ती पड़ी है, मुझे पॉकेट पे इतना फर्क नहीं है, बट स्टिल उसमें मैंने 6 महीने में 1800 यूरोस दिए, कोई स्ट्रेस नहीं लिया। इस गाड़ी में 2 साल में एक बार टूफ करवाना पड़ता है, इस बार मैंने टूफ करवाया। सो आई पेड रफली अराउंड 500 यूरोस। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, कुछ मेजर काम नहीं था, बट यहाँ पे जब आप टूफ को बेसिकली फिटनेस बोलते हैं, जो लोग जर्मनी में आ चुके हैं या आने वाले हैं वो समझ लें कि हर गाड़ी को 2 साल में एक बार फिटनेस करवानी पड़ती है। उसने बोला मैं ब्रेक ब्रेक बदलूंगा, मुझे था कि आई डिडंट हैव टाइम, तो मैं बस गाड़ी उसको दे आया शाम को, जो उसने मुझे बिल दिया, आई मेड द पेमेंट। सो एटलीस्ट मैंने 600 यूरो दे चुका हूँ टूफ के। और उसके अलावा, सॉरी मैं एक पर्टिकुलर फिगर वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट विद टाइम इट विल इम्प्रूव। सो 600 यूरो मैंने वहां दिए, तो साल का 300 वो मान लो। मैंने जब इसकी सर्विसिंग करवाई थी तो अराउंड मैंने 300-400 तब दिए होंगे। और अब दोबारा सर्विसिंग करवानी है, मैं चला नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ अक्टूबर में वाली गाड़ी रिटर्न जाएगी तभी इसकी सर्विसिंग करवाऊंगा। सो इसमें मैं अभी तक और जो 600 या 700 मैं जो इंश्योरेंस का दे रहा हूँ, तो बेसिकली या इसमें मेरा साल का 1400 यूरो का खर्चा है, चले या ना चले। और डेप्रिसिएशन, अगर ये कोई मतलब नॉट ऊंची, बट अगर ये कोई मर्सिडीज या ऑडी या कुछ और होती है उसमें डेप्रिसिएशन होती है, इसमें मैं डेप्रिसिएशन बचा लूंगा। ये गाड़ी कभी इंडिया में नहीं आई। सो मेरा टेक ये है कि अगर आप 2-3 साल के लिए अगर आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो सब्सक्रिप्शन कार के लिए जाओ। अगर आपकी रनिंग साल की 5-6 हजार किलोमीटर है, तो कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो, ठीक है। उसको देखना कलीग से या ऑथराइज डीलर से लेना, उसको अपना नॉर्मल चलाओ, सर्विसिंग वगैरह करवाओ। बट अगर ड्राइविंग 20,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर है, तो भाई आप सब्सक्रिप्शन कार लो। क्योंकि आप जब गाड़ी 15-20 हजार किलोमीटर चलाओगे, उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी, मेंटेनेंस भी होगी, टायर वगैरह सब कुछ जाएगा। तो उस केस में आपको पता है कि मेरा साल में 300 के हिसाब से 3600 यूरोज जाना है, और मैं 15 या 20 हजार किलोमीटर वो गाड़ी चला के वापस दे दूंगा। फिर अगले साल नई गाड़ी ले आओ। मैंने बहुत लोग को देखा है। ये मेरा टेक है अबाउट दिस। लीजिंग का मुझे आइडिया नहीं है, बट लीजिंग मैं इसलिए नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि उसमें आपको इंश्योरेंस और सर्विसिंग करवाना पड़ता है।
जब मैंने पहली बार गाड़ी ली थी तो मुझे लगा कि मैं किसी मैकेनिक को बोल दूं कि भाई इंजन ऑयल या उसका चेंजिंग का प्रोसेस पूछ लो। तो मैकेनिक ने मुझे यहाँ बोला कि भाई मैं फुल हूं, मैं नए कस्टमर्स नहीं ले रहा हूं, आप किसी और को ट्राई करो। सोच सकते हो इंडिया में कोई मैकेनिक ऐसे बोलेगा? कभी भी नहीं बोलेगा। यहाँ बोल दिया मुझे। तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन कार के ड्रॉबैक नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन कार के ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक नंबर 1, मुझे उस गाड़ी को मेक श्योर करना है कोई स्क्रैचेस ना आए। इंडिया के हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा होगा, यहाँ पे ये पॉसिबल है। दूसरी चीज, मुझे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ये देखना है बच्चे कैसे भी गाड़ी खोल देते हैं। तो ये मतलब उस गाड़ी को आपको डैमेज नहीं करना है। ऑल्दो मेरा भी एक्सपीरियंस है नहीं कि रिटर्न करने पे क्या होगा, और मैंने एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस भी ले रखा है कि सब कुछ कवर्ड है। बट स्टिल मुझे उसको जब मैंने नई नई चलानी शुरू की थी मेरे दिमाग में स्ट्रेस रहता था। आज भी मैं अगर उसको किसी पार्किंग में लगाता हूँ, सो बिफोर आई पिक इट अप आई डबल चेक इट कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी ने कोई स्क्रैच तो नहीं मार दिया। ये थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बट विद टाइम आप उसको यूज टू हो जाते हो। एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ले लिया तो वो कवर्ड है। बट अब जब मैं गाड़ी देने जाऊंगा तब मैं और बढ़िया बता पाऊंगा कि वो रियली 1800 की पड़ी है, कितने की पड़ी। और ये जो मेरी गाड़ी है इसको मैं कैसे भी चलाऊं, कितने भी किलोमीटर चलाऊं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ये उतनी मॉडर्न नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, जो फीचर्स है। और मैं दोबारा से अभी एक और नई गाड़ी एज अ परमानेंट व्हीकल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका थॉट होता है कि मैं 30-40 हजार या 20 हजार एक गाड़ी में डालूं या मैं उसको इन्वेस्ट करूं। तो जो भी है, मेरा ये मानना है कि इफ यू हैव 20-30-40,000 वॉट एवर, या यू कीप देम इन्वेस्टेड। और क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, और अगर आपकी रनिंग, मैंने अपनी गाड़ी को 10,000 किलोमीटर पूरा कर दूंगा। सो मेरा टेक ये है कि अगर आपको पता है यू आर हियर इन फॉर अ लिमिटेड टाइम, गो फॉर सब्सक्रिप्शन कार। 2 कंपनीज हैं, देखो मेरे को किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मैंने किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं किया, जिनकी मैं सर्विसेज यूज कर रहा हूं और मेरे कलीग ने भी यूज की है। एक है इश बिन दाइन ऑटो, या फिर एथलेटिक स्पोर्ट्स स्पॉन्सरिंग, इसको आप सर्च करना इंटरनेट पे, इश बिन दाइन ऑटो या एथलेटिक स्पोर्ट्स स्पॉन्सरिंग। इससे आप गाड़ी ले सकते हो, इनकी पूरी इंक्लूसिव डील मिल जाएंगी। दूसरी कंपनी है स्पोर्ट्स ऑटो प्लस, मैं जनरल एक लिंक डाल दूंगा। मैंने जो अभी गाड़ी ली है वो ली है इश बिन दाइन ऑटो, जिसको ये लोग एथलेटिक स्पोर्ट्स स्पॉन्सरिंग भी बोलते हैं। आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है इसको गाड़ी को लेने से पहले, तो मैंने कोई तो मेंबरशिप ली थी, वो भी मैं नीचे लिख दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो, यू कैन कमेंट ऑन दिस एंड आई विल प्रोवाइड यू फर्दर इन्फॉर्मेशन। सो ये था मेरा टेक। इन द एंड डिपेंड्स ऑन आपकी रनिंग क्या है, आपका यूजेज क्या है। मुझे पर्सनली सब्सक्रिप्शन कार बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि मैं 30 या 40,000 यूरोज किसी गाड़ी में इन्वेस्ट करने की बजाय आई विल पुट देम समवेयर एल्स, so they can generate some kind of income for me। और जो भी 200-300 यूरो मेरा जा रहा है, मुझे ये पता है कि इसके अलावा मुझे कोई और एक्सपेंस नहीं देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज अ न्यू चैनल, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डोंट लाइक समथिंग जस्ट कमेंट हियर, आई विल बी थैंकफुल टू यू अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे। शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स जो आपको लगता है कंफ्यूज्ड है। My take, considering my situation, take a subscription car.